नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग इस चैनल के माध्यम से, जो चैनल है हम लोग का आईमिक्स ब्रांड स्टडी सेंटर, इस चैनल के माध्यम से आज हम लोग फिर से लेकर आए हुए हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस, यानी कि 25 क्वेश्चन जो होंगे। इस लास्ट तक वीडियो तक आप बने रहेंगे तो इसमें हम लोग कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण जो होगी क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे, ताकि और वे भी जानेंगे कि हम लोग कोई कंप्यूटर के रिलेटेड किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है तो किस टाइप से पूछता है। तो इस वीडियो में लगातार आप बने रहिए और हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप्स होंगे, तो लगातार आप बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। आइए जानते हैं सबसे पहले फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। यहाँ पे हम लोग को देखना है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो क्वेश्चन दिया गया है कौन सा है। यहाँ पे द टर्म कंप्यूटर इज ड्राइव फ्रॉम, यानी कि जो कंप्यूटर दिया गया है, कंप्यूटर जो शब्द है वो कहां से लिया गया है। जैसे आप यहां देख सकते हैं लैटिन है, जर्मन है, फ्रेंच, अरबिक दिया गया है। यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज यानी कि ऑप्शन जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है ना। तो यहाँ पे जो शब्द है कंप्यूटर, हालांकि आप लोग भी जानते हैं कि कंप्यूटर एक शब्द है। कंप्यूटर शब्द का जो हिंदी होता है क्या होता है, तो आपको भी पता होगा, संगणक होता है। कंप्यूटर, अगर आप कंप्यूटर क्लास किए होंगे तो आपको जानकारी होगी कि कंप्यूटर शब्द जो है उसका हिंदी जो होता है संगणक होता है। और जो संगणक शब्द है यानी कि कंप्यूटर जो आया है वो किस शब्द से आया हुआ है, तो कंप्यूट शब्द से आया हुआ है। कंप्यूट का हिंदी जो होता है क्या होता है, गणना करना। गणना करना, कंप्यूट शब्द का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, गणना करना होता है। और गणना करना जो शब्द कहां से लिया गया है, लैटिन शब्द से। यानी कि एक नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने से, यानी कि ड्राइव कहां से हुआ है कंप्यूटर, तो याद रहे लैटिन से आपको इसका ऑप्शन जो होगा सही होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, ए, ऑप्शन ए लैटिन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे जो दिया गया है 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। यानी कि ये भी जो है क्वेश्चन से रिलेटेड है, यानी कंप्यूटर से क्वेश्चन ये भी है कि डिफरेंस इंजन। तो हालांकि कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का जो पिता होते हैं चार्ल्स बेबेज, उन्होंने कंप्यूटर का विकास किया। तो कंप्यूटर के विकास में 2 किया था, एक डिफरेंस इंजन, एक एनालिटिकल इंजन। तो जिस क्वेश्चन के बाद जो क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें क्वेश्चन क्या है, तो डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर कौन, यानी कि इसे खोजा कौन, इसको लॉन्च कौन किया, इन्वेंट कौन किया। यानी कि यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। एक है एलन टर्निंग और चार्ल्स बेबेज, सिम्युअल कैरे और अगस्ता एडमिंग जो दिया गया है आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, डिफरेंस इंजन का इन्वेंटर कौन है। तो यहाँ पे याद रखिएगा डिफरेंस इंजन, यानी कि इसमें जो ऑप्शन बी दिया गया है, इस नाम को अलग ही आप जानते होंगे कि चार्ल्स बेबेज जो है एक कंप्यूटर के पिता के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं, चार्ल्स बेबेज को। और इन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन को लॉन्च किया था, है ना। तो ये इसका जो विकास जो हुआ है किन्होंने किया, चार्ल्स बेबेज ने। याद रहेगा ऑप्शन बी इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन। यहाँ पे डिफरेंस इंजन की जगह पे एनालिटिकल इंजन भी आ सकता है, एनालिटिकल इंजन, क्योंकि इन्होंने 2 इंजन का विकास किया था, डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन। एक इंजन में इन्होंने फेल हुआ था और एक इंजन में इन्होंने अपनी की। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है 3 नंबर में, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के पिता, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बताया अभी कि कंप्यूटर के पिता कौन है। तो आपके सामने यहाँ पे दिया है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के पिता कौन है। आपके सामने 4 क्वेश्चन, यहाँ 4 ऑप्शन जो दिया है यहाँ पे आपके सामने है, एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज, सिम्युअल कैरे, अगस्ता एडमिंग। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर के पिता कौन है। आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शन है। तो इसमें जो है, इसमें आपको पहले ही बता चुके हैं कि कंप्यूटर के पिता के रूप में चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। हालांकि उन्होंने कंप्यूटर का विकास 1833 में, हालांकि इनका एक विकास जो हुआ था 1822 में इन्होंने किया था, लेकिन 1822 में इनको कामयाबी नहीं मिली। 1833 में इन्होंने अपने कंप्यूटर को ये किया था। तो चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर के पिता के रूप में इन्हें हम लोग मानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन 4 नंबर, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के पिता कौन है। आपके सामने क्वेश्चन है यहाँ पे कि कंप्यूटर साइंस के पिता कौन है। 4 ऑप्शन में से इसमें बताना है कि इसमें ऑप्शन जो 4 ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसमें
कंप्यूटर साइंस के पिता कौन है? तो यहाँ पे हम लोग बता दें आपको, इसमें चार्ल्स बेबेज के बारे में तो हम जानते ही हैं कि कंप्यूटर के पिता के रूप में इन्हें, लेकिन इस कंप्यूटर साइंस को है वो है एलन टर्निंग, जो दिया गया यहाँ पे ऑप्शन ए, ये आंसर इसका सही होगा, यानी कि कंप्यूटर साइंस के जो पिता है एलन टर्निंग है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे क्या आता है? 5 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर? यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर के पिता कौन है आप जानिए। यहाँ पे लिखा गया है ऑप्शन ए एडवर्ड रोबोट, एलन टर्निंग, चार्ल्स बेबेज, नॉन ऑफ दिस, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर के जो पिता हैं वो कौन है? तो इसमें ऑप्शन हम लोग अभी पढ़े, चार्ल्स बेबेज के बारे में हम लोग ने पढ़ा अभी कि कंप्यूटर के पिता के रूप में इन्हें माना गया है ना। कंप्यूटर साइंस के जो पिता है वो कौन है? एलन टर्निंग है। और अभी हमारे सामने क्वेश्चन क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। तो इनके जो इनका पिता है वो कौन है? एडवर्ड रोबोट ने पर्सनल कंप्यूटर को लॉन्च किया था। तो 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो हुआ कौन हुआ? ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ए सीपीयू कंटेंट्स, क्वेश्चन यहाँ पे है सीपीयू से। सीपीयू के बारे में आपके सामने यहाँ पे सीपीयू का क्वेश्चन जो दिया गया है, ए सीपीयू कंटेंट्स क्या है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और इसके बारे में हम लोग को जानना है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा जाए कि ऑप्शन ए में क्या है? तो ऑप्शन ए जो दिया गया है ये लिखा है ए कार्ड रीडर एंड ए प्रिंटिंग डिवाइस। ऑप्शन ए में दो चीजें हैं, एक यहाँ पे कार्ड रीडर, एक दिया है प्रिंटिंग डिवाइस, दो चीजें। बी ऑप्शन में क्या है? एनालिटिकल इंजन और एंड ए कंट्रोल यूनिट। हालांकि ये भाग सीपीयू का है, कंट्रोल यूनिट जिसको हम शॉर्टकट में सीयू के नाम से जानते हैं। और सी नंबर क्वेश्चन ऑप्शन जो दिया इसमें क्या है? ए कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी कि ये भी जो दिया है सीयू होता है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एएलयू करते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और डी नंबर में आता है क्या चीज? अर्थमेटिक लॉजिक एंड ये कार्ड रीडर। तो जो कार्ड रीडर है क्या है? एक डिवाइस होता है जिसमें एक तरह से मेमोरी टाइप का होता है कार्ड रीडर। प्रिंटिंग डिवाइस होता है, प्रिंट जिससे हम लोग करते हैं। तो ये जो सीपीयू का भाग तो नहीं है ना। एनालिटिकल इंजन ये जो होता है कंप्यूटर का एक भाग, एनालिटिकल इंजन होता है जो पहले हम लोग कंप्यूटर के इतिहास में पढ़ा जाएगा। एनालिटिकल इंजन के बारे में जब चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का विकास किया था तो एनालिटिकल इंजन का प्रयोग किया गया था, तो अलग चीजें हो गई। और यहाँ पे कंट्रोल ये जो भाग है सीपीयू का भाग है, तो यहाँ पे ये जो है ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे सी में जो दिया गया है, यहाँ पे जो दिया है कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसमें हो सकता है क्योंकि कंट्रोल यूनिट जो होता है इसको हम लोग सीयू कहते हैं और एएलयू को हम लोग एएलयू कहते हैं। ये जो दिया है ये सीपीयू का भाग होता है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा कौन होगा? सी नंबर होगा, सही होगा। इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, ये सही है एएलयू, लेकिन यहाँ पे कार्ड रीडर दिया गया, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो गया? गलत होता है, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो होगा तो क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपके सामने है कि which of the following controls the process of interaction between the user and the ऑपरेटिंग और यूजर के बीटवीन जो इंटरेक्शन होता है उसके बारे में हमको जानना है इस ऑप्शन में। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 दिए गए हैं, यूजर इंटरफेस, लैंग्वेज ट्रांसलेटर और यहाँ पे प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे क्या दिया है? स्क्रीन 7। यहाँ पे हम लोग को जानना है कि यूजर यानी कि उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम और यूजर के बीच इंटरेक्शन कौन करता है? तो यूजर इंटरफेस करता है, यानी कि जब हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को डालते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में तो वहाँ पे यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एड्रेस करता है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन ए दिया गया है यूजर इंटरफेस, ये होगा इसका सही आंसर। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया आपके सामने, इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? यूजर इंटरफेस होगा, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम्ड यूजिंग, द फर्स्ट कंप्यूटर जो हमारा पहला कंप्यूटर है ये प्रोग्राम यूज है, यानी कि इसमें ऑप्शन 4 है, इसमें कंप्यूटर का प्रोग्राम यूज किया गया है फर्स्ट कंप्यूटर में। माने कौन सी इसमें प्रोग्रामिंग किया गया था? असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, या यहाँ पे हम लोग मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, सोर्स कोड का प्रयोग किया गया था, या ऑब्जेक्ट कोड का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पे बात ये, हालांकि यूज तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे बात आती है क्या चीज? फर्स्ट कंप्यूटर के बारे में, कि फर्स्ट कंप्यूटर यानी कि पहले कंप्यूटर में प्रोग्राम किसको किया गया।
तो यहाँ पे याद रहे कि फर्स्ट कंप्यूटर में हम लोग मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे मशीनी लैंग्वेज होती है 0 और 1 संख्या को हम लोग मशीनी लैंग्वेज, या इसको हम लोग बाइनरी नंबर भी कह सकते हैं। बाइनरी नंबर का प्रयोग यानी कि नंबरिंग सिस्टम का प्रयोग है, यानी कि मशीनी लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। यानी कि 8 नंबर जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन होगा सही, मशीनी लैंग्वेज। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे व्हाट इज ए लाइट पेन। लाइट पेन क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है लाइट पेन। तो हालांकि लाइट पेन जो दिया गया है, लाइट पेन क्या होता है, तो लाइट पेन एक डिवाइस होता है। लाइट पेन एक डिवाइस होता है जिसके बारे में हम लोग जानना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट इज ए लाइट पेन। तो बता दें कि लाइट पेन जो ना ऑलरेडी एक इनपुट डिवाइस का अंतर्गत आता है। इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन ये आता है, ए मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, बी नंबर में आता है ऑप्टिकल डिवाइस, सी नंबर में आता है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस और डी नंबर में आता है ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। यानी कि लाइट पेन क्या है, तो मैकेनिकल इनपुट डिवाइस ये नहीं हो सकता क्योंकि ये मैकेनिकल नहीं है। ऑप्टिकल डिवाइस यानी कि लेंस, यानी कि जो हमारा लाइट पेन होता है, लाइट पेन में क्या होता है कि उसमें एक लाइटिंग होती है, उस लाइटिंग पे ये हमारा लाइट पेन चलता है। यानी कि इसका जो सही आंसर होगा, या 9 नंबर जो क्वेश्चन हमारा है, कि 9 नंबर क्वेश्चन का उत्तर जो होगा, सही ऑप्शन जो होगा हमारा बी ऑप्शन होगा। ये दोनों हमारे नहीं हो सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस और फिर ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस से तो ये हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस से ये भी नहीं होगा, होगा क्या, तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, क्योंकि हमारे लाइट पेन जो होते हैं उस लाइट पेन पे ऑलरेडी क्या होते हैं, लाइट होते हैं, और लाइट से हमारा सेंसर की तरह कार्य करता है और बाकी चीजों को चलाने में मदद करता है। चलिए अब क्वेश्चन आता है यहाँ पे 10 नंबर। 10वीं क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे कि यूनिवैक क्या है। हालांकि ये जनरेशन से क्वेश्चन है, कंप्यूटर जनरेशन की क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आ चुका है यूनिवैक इज डैश डैश, यानी कि ऑप्शन ए में क्या है, ऑप्शन ए में है कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दूसरा है यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इनोवेटिव ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यानी कि हमारे जो क्वेश्चन है 10 नंबर, इसमें क्या होगा, यूनिवैक का सही ऑप्शन। तो इसमें आपको बता दिया जाए कि यूनिवैक का जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। हालांकि किसी किसी जगहों पे यूनिवैक के जो लास्ट ऑप्शन कंप्यूटर दिया गया है, किसी किसी जगह पे कैलकुलेटर भी लिखा हुआ आता है, कैलकुलेटर। तो याद रहे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी शो करता है और कई यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कंप्यूटर ऐड है, यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं दिया गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कहीं कहीं पे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर भी शो करता है, तो कहीं कहीं कंप्यूटर भी शो करता है। यानी कि 10 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या, 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में हम लोग को जानना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, तो सीडी रोम एक्सटेंडर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सीडी रोम एक्सटेंडर, इसका सही आंसर क्या होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए बी सी 3 ऑप्शन आपके सामने और डी चौथा यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा है कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी, बी नंबर में है कॉम्पैक्ट डाटा रीड ओनली मेमोरी, सी में है कॉम्पैक्टेबल डिस्क रीड ओनली मेमोरी, और डी जो ऑप्शन दिया गया है ये क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। यानी कि सीडी रोम जो दिया गया है, सीडी रोम का स्टैंडर्ड हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होता है, यानी कि सही ऑप्शन जो होता है वो होता है डी नंबर, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। याद रहे 11 नंबर ऑप्शन का जो 11 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा सही वो हो गया डी, यानी कॉम्पैक्ट। 12 नंबर में एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, तो एएलयू इज डैश डैश, यानी कि एएलयू जो दिया गया है, यहाँ से फिर हमारा क्वेश्चन जो आता है सीपीयू से क्वेश्चन आया हुआ है, सीपीयू में से एएलयू क्या है। तो एएलयू का फुल फॉर्म हमको जानना है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, नेम ऑफ एबव। यानी कि एएलयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे ऑप्शन ए, यानी कि किसी किसी जगह पे लॉजिकल भी होता है, तो यहाँ पे हालांकि हाँ यहाँ पे नॉन ऑफ दिस ऑप्शन है, इसको हम लोग सही मारेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉजिक है, लॉजिकल नहीं, यानी कि ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पे भी गलत है और ये भी गलत है। यानी कि एएलयू का ऑप्शन जो सही क्या होगा, डी होगा, नॉन ऑफ एबव, है ना, यानी कि सभी के सभी गलत है। फिर यहाँ पे दिया गया 13 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है,
13 नंबर क्वेश्चन को देना है ALU एंड कंट्रोल यूनिट ज्वाइंटली नोन एज। ALU भी दिया हुआ है और यहाँ पे कंट्रोल यूनिट यानी कि CU भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ज्वाइंटली हम लोग किस जानते हैं, ज्वाइंटली हम जानते हैं किसे, तो यहाँ पे ऑप्शन 4 है, एक है रैम, एक है रोम, CPU, PC। तो ALU, CU और MU जो आते हैं तीन, CU, MU और एक आता है ALU, ये जो तीन आते हैं ये CPU के अंतर्गत आते हैं, ये CPU के पार्ट्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन जो सी दिया गया है ये इसका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट हमारा क्या आता है 14 नंबर क्वेश्चन में कि IBM 4001 इज डैश डैश। तो IBM 4001 ये भी जो है जनरेशन से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा बता दे डायरेक्टली कि 14 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हम लोग जानते हैं बी नंबर ऑप्शन आएगा, यानी कि सेकंड जनरेशन का ये एग्जांपल है IBM 4001, यानी कि IBM 4001 को सेकंड जनरेशन में लॉन्च किया गया था, है ना। नेक्स्ट दे दिया है 15 नंबर क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं 15 नंबर क्वेश्चन क्या है कि द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। 15 नंबर जो क्वेश्चन आपके सामने है इसकी जो कैपेसिटी के बारे में है 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB और डी ऑप्शन जो दिया गया है 1.44 MB। यानी कि यहाँ पे चार आपके सामने ऑप्शन है और बात किसकी हो रही है, फ्लॉपी डिस्क की। फ्लॉपी डिस्क की जो 3 इंच की जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, लेकिन इस चारों ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा तो जानिए, डी जो होता है यानी कि 1.44 MB यानी कि मेगाबाइट जो होगा इसका सही आंसर होता है। यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, यानी कि सही ऑप्शन डी 1.44 MB मेगाबाइट। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या आता है, वन में क्या है स्टैंडर्ड्स फॉर 16 नंबर क्वेश्चन का इसका सही आंसर क्या आता है, तो वन जो होता है एक एरिया नेटवर्क होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो दिया गया है इसका सही आंसर होता है वाइड एरिया, इसका वन लैन इस तरीके का आता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वन का जो सही आंसर होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU का पार्ट कौन सा है, CPU का पार्ट। तो यहाँ पे एक है प्रिंटर, ताकि प्रिंटर एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है, कीबोर्ड जो होता है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है, माउस जो है ये भी एक तरह का इनपुट डिवाइस होता है। लेकिन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट कौन सा है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो पार्ट होता है वो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, द कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज। इसमें से कंप्यूटर साइज यानी कि जो कंप्यूटर की साइज होती है वो सबसे बड़ी है, इनमें से कौन, तो आपके सामने ऑप्शन है फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का, है ना, यहाँ पे थर्ड जनरेशन का, फोर्थ जनरेशन का। चार ऑप्शन हमारे सामने है। यहाँ पे हम लोग को जानना क्या है कि किस जनरेशन की कंप्यूटर बड़ी होती थी। तो याद रखिएगा सबसे पहला कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन होता था उसमें सबसे बड़ी कंप्यूटर होती थी, उनकी साइज होती थी काफी बड़ा। तो उसके बाद धीरे धीरे जनरेशन बदलते गए, जनरेशन बदलते उसकी साइज क्या हो गई, छोटी होती चली गई। नेक्स्ट हमारा दिया गया 19 नंबर में कि माइक्रो प्रोसेसर एज ए स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग यानी कि माइक्रो प्रोसेसर को स्विच डिवाइसिंग आर विच जनरेशन, किस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में, थर्ड में या फोर्थ में। याद रहे माइक्रो प्रोसेसर का जो प्रयोग है वो चौथी जनरेशन में किया गया था, जो आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है फोर्थ जनरेशन, क्योंकि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग, दूसरा में ट्रांजिस्टर, तीसरा में आईसी और चौथा में जो है माइक्रो प्रोसेसर। याद रहे पहला में हम लोग वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, दूसरा में ट्रांजिस्टर का प्रयोग, तीसरा में आईसी और चौथा में जो हुआ माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग, यानी कि फोर्थ जनरेशन में इसका प्रयोग किया गया था। यानी चौथा 19 नंबर क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 20 नंबर में कि हु डिजाइन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो इनायक था उसका डिजाइन कौन किए। चार ऑप्शन आपके सामने, बैन एमोनी, जोसेफ एम जेक्योर,
जे प्रॉस्पर, इकार्ट एंड जॉन डब्ल्यू मर्सरी और ऑल ऑफ एबव। तो याद रहे इनायक जो कंप्यूटर था उसको लॉन्च जो किए वो कौन किए, जे प्रॉस्पर, इकार्ट एंड जे डब्ल्यू मर्सरी ने मिलकर इनायक कंप्यूटर का विकास किया और इनायक कंप्यूटर जो है पहली जनरेशन का कंप्यूटर थी। याद रहे। नेक्स्ट हमारा आता है क्या चीज, डॉस। डॉस का फुल फॉर्म क्या होता है, 21 नंबर क्वेश्चन में डॉस। डॉस जो होता है, डॉस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके सामने यहाँ ऑप्शन में दिया भी क्या है, पहला ही ऑप्शन हमारा है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन ही सही है जो दिया है यहाँ पे बी में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये नहीं होगा। डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी नहीं होता है, डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी नहीं होता है, यानी कि डॉस स्टैंड्स में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ऑप्शन नंबर ए जो होता है सही होता है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन है। जैसे आपके सामने है कीबोर्ड, माउस, कार्ड रीडर, एनी ऑफ दीज, यानी कि ये सभी जो दिख रहे हैं ये सभी के सभी कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। ये सभी जो क्वेश्चन आते हैं ये इनपुट डिवाइस है, क्योंकि सभी सूचनाओं को सीपीयू के अंदर रखने का कार्य वो करता है। जो कोई भी डिवाइस हो कंप्यूटर का पार्ट है और सूचना को अंदर की तरफ रखता है, सीपीयू में रखता है, जो हमको क्या बोलेंगे, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। यानी कि ऑप्शन 22 का जो क्वेश्चन 22 का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 23 नंबर में, एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल क्या होगा, यानी कि आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आउटपुट डिवाइस कौन है। स्क्रीन भी आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये क्या करता है, किसी भी सूचना को अपने स्क्रीन के लाकर दिखाने का कार्य करता है। प्रिंटर का काम क्या है, किसी भी डाटा को पेपर के ऊपर छापकर बाहर निकालता है, तो प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस हुआ। स्पीकर का काम क्या होता है, किसी भी आवाज को बाहर निकालता है, तो स्पीकर भी क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस हुआ। तो यहाँ पे जो 3 ऑप्शन है ये सभी के सभी क्या है, आउटपुट डिवाइस, तो यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो दिया गया इसका क्या होगा, सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है 24 नंबर क्वेश्चन है, which of the following is also known as brain of computer, किसे हम लोग कंप्यूटर के दिमाग के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आपका है कंट्रोल यूनिट को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, अर्थमेटिक एंड लॉजिक लैंग्वेज यूनिट को या मॉनिटर को। तो आपके सामने कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, ये सीपीयू का एक भाग होता है, पार्ट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग ये फुल फॉर्म है, इसको शॉर्टकट में सीपीयू कहते हैं। और सी दिया है अर्थमेटिक, ये भी सीपीयू का भाग है। लैंग्वेज यूनिट ये भाग नहीं होता है। मॉनिटर जो दिया है एक प्रकार के आउटपुट डिवाइस होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होता है बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को हम लोग कंप्यूटर के दिमाग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आता है 25 नंबर क्वेश्चन जो हुआ ये मेजरिंग ऑफ यूनिट यानी कि मेमोरी कैपेसिटी के तरफ से क्वेश्चन है। यानी कि 1 बाइट इज इक्वल टू व्हाट, यानी 1 बाइट को हम लोग किस नाम से, तो याद रहे 1 बाइट जो दिया गया है 1 बाइट को हम लोग 8 बिट्स, यानी 8 बिट्स मिलकर क्या बनता है 1 बाइट। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एक 4 बिट है, 4 बिट से मिलकर हालांकि निबल बनता है, 4 बिट्स मिलकर निबल बनता है, 2 बिट से कुछ नहीं, 9 बिट से भी कुछ नहीं होता है। तो 8 बिट्स जो होता है वो 8 बिट्स मिलकर, यानी कि जो यहाँ पे आंसर होगा वो 8 बिट्स होगा। 8 बिट्स मिलकर 1 बाइट बनता है और 4 बिट्स मिलकर 1 निबल मिलता है। इसी प्रकार से मेमोरी कैपेसिटी में ये क्वेश्चन यानी कि ये बढ़ता चला जाता है, बाइट से केबी, केबी से एमबी, एमबी से जीबी। तो इस प्रकार से आज जो है हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया इस वीडियो में। तो लगातार इस तरीके से आपको वीडियो मिलता रहेगा। तब तक फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।